मत करना, लेकिन जिस दिन आत्मविश्वास चला जाए ना, उस दिन रुक के एक बार सोचना खुद के बारे में, अपने मां बाप के बारे में, अपने इस खूबसूरत बिहार के बारे में। आत्मविश्वास कभी भी मत जाने देना। आत्मविश्वास वो ब्रह्मास्त्र है ना आपका, ये पूरा जग जीत सकते हैं, पूरा जग जीत सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? जिस टीचर में जितनी एनर्जी होगी ना, उसका बच्चा जो हो ना उतना ही ऊर्जावान होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढेगा। आपको हम सच्चाई बताते हैं, जो स्टूडेंट, जो टीचर ही मरा हुआ है, उसके बच्चे से क्या उम्मीद करते? उसका बच्चा भी उसी मरा होता है। जो टीचर आलस्य के घेरे में घेरा होता है, उसका बच्चा भी आलस्य के घेरे में होता है। जो टीचर टाइम पास करता है, उसका बच्चा भी क्लास में टाइम पास करता है। यह आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन जो टीचर ईमानदार है, पूरी तरीके से सुनामी पैदा कर रहा है, बच्चों के प्रति उसका समर्पण है, यकीन मानिए उसका बच्चा भी टीचर के प्रति समर्पित है, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है। जिस टीचर का पता ही नहीं होता है कि आखिर वो पढ़ा क्या रहा है, जाके देखिए संस्था में रेलवे के बच्चे बैठे हुए हैं, हाईवे के बच्चे बैठे हुए, बैंक के बच्चे बैठे हुए हैं, एसआई के बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर के बच्चे बैठे हुए हैं, बीपीएससी के बच्चे बैठे हुए, यूपीएससी के बच्चे बैठे हुए हैं। अरे पता ही नहीं है किसके बच्चे हैं। वो टीचर खुद ही कंफ्यूज है। वो संस्था, उसको लक्ष्य से कोई मतलब नहीं, उसे इकोनॉमी से मतलब है। गलत बोल रहे हैं क्या? बस 1 मिनट का बात। उसको अपनी इकोनॉमी से मतलब है, आपके लक्ष्य से कोई मतलब नहीं, आपके सपने से कोई उसे मतलब नहीं है। आप एसेट्स हैं उसके लिए, बस पैसा है आप। जितना उसको इमोशनल करना है कर लेगा आपको। और बेवकूफ तो आप हैं ही हैं। जय हिंद जय भारत लगाए हुए हैं, क्यों? सबसे कम पढ़ाते हैं कीमत में। दिमाग नहीं है क्या? कम कीमत में पढ़ रहे हो और कितना देर टाइम लग रहा है, वो टाइम का कोई वैल्यू नहीं। 98 आए हो गिनने के लिए। हां, 2 घंटे के पढ़ाई में 1 घंटे राजनीति, 1 घंटे पढ़ाई, और 3 घंटे अंदर जाने में 1 घंटे, 1 घंटे अंदर आने में 5 घंटा टाइम वेस्ट करके अगर 1 घंटा कोई पढ़ता है, इस दुनिया का इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? तनिक सोच के देखो। जो टीचर में, जो संस्था में खुद ही पता नहीं हो कि पढ़ा क्या रहा है, वहां जो बच्चा जा रहा है उसको क्या पता है कि क्या लक्ष्य हासिल करना है? उस संस्था में घुसोगे पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, एसआई का पहले भी तैयारी कर लेता है, फिर करेंगे बीपीएससी का। वैसे जगह वैसे इंसान से पढ़ो ना जिसका सिर्फ आइए एक लक्ष्य हो, सिर्फ एक लक्ष्य। अगर एसआई करना है तो सिर्फ एसआई का पढ़ाता हो, बैंक कर रहे हैं तो सिर्फ बैंकिंग का पढ़ाता हो। क्या गलत बोल रहे हैं? बीपीएससी है तो सिर्फ बीपीएससी का, यूपीएससी है तो सिर्फ यूपीएससी का। और इसमें सबसे माहिर खिलाड़ी मैं सिर्फ एक ही इंसान को मानता हूं, और वो है डॉक्टर दिव्यकीर्ति सर। चाहे दुनिया में कुछ रहे या ना रहे, चलेगा तो सिर्फ आईएएस चलेगा। बच्चा सिलेक्शन ले या ना ले, पढ़ाएंगे तो आईएएस ही पढ़ाएंगे। सिविल सर्विसेज से कहीं ना, जनरल का नहीं ना, ये होना चाहिए। तो आप खुद ही फंस रहे हो तो सामने वाला टीचर तो यूज करेगा ही करेगा। आप बताओ ना, आप खुद ही देने के लिए तैयार हो तो लेने वाले को क्या दिक्कत है? गलती टीचर का आज भी नहीं है, सिर्फ आप लोग का है। ना आपका लक्ष्य का पता है, ना मंजिल का पता है, कब मंजिल तक पहुंचना उसका भी पता नहीं है, किस रास्ते से पहुंचना उसका भी पता नहीं है। सिर्फ जो दुनिया कह रही है वहीं दौड़ रहे हैं। तो मुबारक हो, जहां है खुश रहिए। मैं फिर से एक लास्ट लाइन आपको बोलते हुए इस बात को विराम दे देता हूं। मैं कभी भी किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन नहीं लेता हूं, मैं बस बीपीएससी में सीट बुक करता हूं। जिसका मैंने यहां एडमिशन ले लिया, 30 सितंबर को उसका रिजल्ट होना है। हंस के दो, मर के दो, रो के दो, मेहनत करके दो, मस्ती करके दो, लेकिन 30 सितंबर में आपका रोल नंबर वहां डिस्प्ले होना चाहिए, एनी हाउ। तब आप यहां पढ़िए, वरना यहां बर्बाद हो जाइएगा। शो हम यहां बैठाने के लिए नहीं लाए हैं, हमको रिजल्ट किसी भी हालत में चाहिए। यहां से हर एक लड़के का रिजल्ट होना चाहिए, हर एक का, एक भी नहीं रुकना चाहिए। फुटपाथ पे देखें कैसे लड़ाई होती है, कैसे खाना नहीं बनता है, कैसे बच्चे रोते हैं। मां खुद ही खाना नहीं बना पाई है और उसका दूध पीने के लिए बच्चा उसको नोच रहा है।
वो स्थिति हम देखें, दूध है ही नहीं तो कहां से निकलेगा दूध? उसकी छाती सूखा पड़ा हुआ, खाना है ही नहीं है। हम ऐसे देश के वासी हैं, हम ऐसे देश के वासी हैं कि मां अपनी बेटिया को भेज देती है, जा उसके साथ एक रात सो जा, 2 पैसा मिलेगा, उससे कल के रात का भोजन का व्यवस्था हो जाएगा। हम वैसे देश के वासी हैं। जिस इंसान के पास इतनी समझ हो, उसके बाद भी अगर वो गलत करता है तो शर्म और लालत है ऐसी जिंदगी। आपको 11 बजे के बाद पटना के शहर में हम दिखाएंगे होते हुए ऐसी गरीबी चरम सीमा पे, आप अंदाजा नहीं लगाइएगा। जनरल डब्बा में कभी बैठ जाइए नीतीश जी, हम बैठते हैं जनरल डब्बा में, शौक से जाते हैं बैठ के। गाड़ी है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, फिर भी उसी में बैठ के जाते हैं। आपके सामने आपके उम्र की लड़कियां बिना ढंग से कपड़ा पहने हुए, फटा हुआ है, दिख रहा है सब कुछ, मजबूरी है, गरीब है, कमाने जा रही है, वैसा पहन के। कमाने से पहले तो उसके शरीर को नोचता है दूसरे स्टेट के लोग, फिर उसको काम देता है, फिर वो आदत बनता है, फिर जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हम ऐसे राज्य के वासी हैं, उसके बाद भी अगर इस राज्य में रह के हम गलत करते हैं तो शर्म की बात है। डूब मरो। और खुशी इस बात की है, हम वैसे राज्य के वासी हैं जहां पे 6 साल में ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। हम वैसे राज्य के वासी हैं, इसलिए हम लोग कभी गलत ना करें, किसी के साथ गलत ना करें, अंतिम दम तक गलत ना करें। आप कभी निकलिएगा ना तो समझ में आ जाएगा क्या गरीबी होती है। आपको तो सब कुछ आसानी से मिल जाता है, उसके बाद यहां पढ़ने नहीं आते, मौज करते हैं, आज आए कल नहीं आए। आपको सब कुछ है आज की डेट में, शर्म से डूब जाना चाहिए आपको। खुल के बोल रहे हैं, लाइव चल रही है वीडियो, डूब जाना चाहिए पानी में, शकल को डुबो के। शर्म है इस बिहार में पैदा लेने पे, जिसका 1 साल में रिजल्ट नहीं निकलता हो। उस बिटिया को जाके बोलिए कि हम तुमको पढ़ाएंगे, तुम रिजल्ट दोगी, वो कसम खा लेगी अपने सीने पे हाथ रख के, बाबू आप हमको पढ़ा दो, मैं रिजल्ट दे दूंगी। और आपको मिलता है तो शर्म की बात है, रिजल्ट नहीं, पीटी नहीं निकलता। शर्म से डूब जाओ।